तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। कोई भी बीमारी, कोई भी कर्ज, कोई प्रॉब्लम, कोई आपके बॉडी के पार्ट्स खराब नहीं होंगे। मैं एक दिन आपको अपना बता चुकी हूँ कि मैं एक दिन प्रार्थना करके मैं सो रही थी, नाइट प्रार्थना थी वीरवार को, और अचानक सुबह 7 बजे मेरी आंख थोड़ी सी खुली, क्योंकि 4 बजे मैं सोई हूँ तो सुबह मैं सोती हूँ 9 बजे तक, तो मैं, क्योंकि मुझे फ्राइडे फिर मीटिंग अटेंड करनी होती है। तो अचानक मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि इस कोल्ड ड्रिंक को बंद करना है, कोक नहीं लेना है, जबकि मैं भी लेती थी, मेरे बच्चे भी लेते थे। और अब ऐसा रूल्स हो गया कि जब मेरे घर में कोई खाना मुझे दे रहा है या मैं किसी घर जा रही हूँ तो पहले कोक ला के, क्योंकि वो जो मुझे देख रहे हैं वो खुद भी कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला इससे बॉडी वीक होती है, जवान बच्चों की, छोटे बच्चों की। और मेरा बेटा नहाकर मेरे सर के पास अपना बाल पहुंच रहा, और वो थोड़ा सा उसको हल्की सी खांसी हुई, तो जैसे जुकाम या सर्दी होती तो उस तरह से पता चलता है इसका गला जाम। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि जो ये ज्यादा ले रही इसकी वजह से इसके जो भी अंदर की चीजें वीक होती है, इसलिए जल्दी जल्दी जुकाम खांसी पकड़ता है। उस दिन से लेके ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं पी रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन 100 में 20%, 100 में आप कहीं भी जा रहे हैं, आप उनको ये नहीं ऐसा बोल नहीं सकते नहीं मैं नहीं पीती, लेकिन थोड़ा सा। लेकिन जब आप जिस दिन थोड़ा लोगे दूसरी मीटिंग में वो आपके पास रखी जाएगी। समझ जाइए, ऐसा नहीं कि प्रभु का वचन कहता तुम्हें जो मिले प्रार्थना करो खा लो। मैं मना नहीं करती हूँ, लोग रख देते हैं, बस मुझे नहीं पीना है तो मैं नहीं उठाती हूँ, बाकी जो पी रही है उनको पीने देती हूँ। लेकिन मैंने अपनी कलीसिया में बोला कि नहीं, इसको बंद करो। और मैंने उस दिन से लेके आज 6-7 महीने हो गए, कोक को मैंने नहीं पिया। हालेलुया। जूस वगैरह लेती हूँ, पी लेती हूँ, लेकिन मैंने 100 में 80% कम कर दिया है। और बच्चों का भी मन वैसे ही अब हो गया है। पहले 2 लीटर की आती थी, अब 20 रुपए की आएगी, और 20 में सारे 4 लोग, और उसमें भी थोड़ा सा बच जाएगा। क्यों? अंदर जो चीज रिसीव कर लिए, अब खुद का मन अपने आप ऐसा नहीं लेना है। और इसी का प्रचार पास्टर जी, जो सिस्टर कंचन मित्तल जी हैं, उन्होंने इसी कोल्ड ड्रिंक का प्रचार किया। उसके बाद जब मेरे ऊपर प्रभु ने दर्शन से बात जाहिर की और मैंने कलीसिया में जाहिर की, उसके बाद सिस्टर आप देखना उनका, और उन्होंने पहले बोला कोक तो लेनी ही नहीं है। हालेलुया। और मैं समझ गई कि प्रभु कभी भी बात कर सकता, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे भी कर सकता, पूरी रात मैंने मेहनत की, बात नहीं की। हालेलुया। और प्रभु के दास अंकुर नरोला जी ने भी कोक के लिए मना किया। और बाइबल कहती है यदि तुम आज प्रभु की आत्मा का वचन सुनो, आवाज सुनो, तो अपने मन को कठोर न करना। और मैं अगर सोच लेती कि नहीं ऐसी आवाज होगी, बेकार की आवाज होती, तो मैं आज लज्जित हो जाती, क्योंकि मुझे सुनाई दी। उसके बाद प्रभु के दास और दासी के द्वारा भी मैंने वही वचन सुने जो मुझे प्रभु ने कहा। कोई चीज खराब नहीं है, पर ज्यादा नहीं लेना है। आप फल खाइए, अच्छा तो कुछ नहीं है, सब में मिलावट है, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हम आंख देखकर उसे खा सकते हैं, धो के साफ कर सकते हैं। हालेलुया। शॉर्टकट रास्ता नहीं लीजिए, फ्रूट जूस ले लो, फ्रूट नहीं। हालेलुया। उसको चबा चबा के खाइए, दांत मजबूत होंगे, बच्चों को दीजिए। हालेलुया। बाइबल कहती है यदि तू आज वचन सुनेगा, उसको ग्रहण करेगा, तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हालेलुया। और कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सोचता है कि मैं लंबा जीवित ना रहूं। आज उसके लिए तो आज लोग दवाइयां खा रहे हैं, उनकी हेल्थ जवानी बनी रहे, वो जवान बने रहे, उसके लिए भी तो मेडिसिन लेती है ना, जैसे सुना है, तो उसकी भी मेडिसिन होती है, वो अपने अच्छे तंदुरुस्त रहे, हड्डियां मजबूत रहे। और बाहर से दवाइयां जो भी मैं सुनी वो बता रही हूँ, लेकिन उससे आप शायद कमजोर हो भी जाओगे, शायद कुछ कम हो जाए, लेकिन वचन आपने लिया तो 100% आप मजबूत हो जाओगे, क्योंकि वचन परमेश्वर है, उसके मुख से निकला है। हालेलुया। तो हमें मजबूत रहना है।
हालेलुया। और उसी का जब 20 देखेंगे तो इसमें फिर लिखा है 20 में, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान करके सुन। तो यहाँ पर भी ध्यान देना है। एक ही आयत है लेकिन हर जगह ध्यान ध्यान ध्यान, मन लगाना है। इधर उधर मत लगाइए, आज लंबा बैठना है। प्रोग्राम एक अलग बात है, वचन देना है। जिस तरह से कि माँ अपने बच्चे को दवाई देना चाहती है और बच्चा खाना नहीं चाहता तो उसके पहले उसके मुंह में चीनी, पर ये वाली जो माँ है आत्मिक, पहले कड़वी दवाई देगी उसके बाद चीनी। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि पेट भर जाए और फिर वचन सुनने में नींद आ रही, अंगड़ाई ले रही, इसलिए पहले वचन, उसके बाद चीनी मिलेगी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। और हमें ध्यान रखना है। बगल वाले से बोलना, आज का वचन ध्यान धर के सुनो। वो आप भी बोल सकते हैं, आपको भी सुनना है। ये आपके लिए भी है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। सुनाई दिया? अरे उनको बोलो सुनाई दिया। ना मुझे तो सुनाई दिया, आपको सुनाई दिया? क्योंकि वचन कह रहा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुनना है। आज अगर आपका ध्यान यहाँ पर है तो परमेश्वर भी आपके साथ है और आपकी हर एक कमी को वो दूर करेगा, आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। अगर आपका वचन, आपका मन उसके वचन पर लगा रहेगा तो बाइबल कहती तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा, तू भला और चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान धर के सुनना है, पूरा हृदय में लेना है। हालेलुया। ध्यान धर के सुनना है। आगे, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपने कान भी, बाजू वाले से पूछो तुम्हारी कान है, थोड़ा दिखाना। कान है, अपने कान पकड़ना थोड़ा। दोनों है कि एक ही है? पर कुछ किसी कान ऐसे कि इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देंगे। कौन से वाले हैं? सुनकर अंदर रखने वाले कि निकालने वाले? सुनकर अंदर रखने वाले। मेरा दोनों अंदर रखने वाले, निकालने वाला कोई कान नहीं। ध्यान धर के सुन, कान लगा के सुन। हे मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां, परमेश्वर के वचन को, उसके वचन पे कान लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, आंखों के सामने रखने दे, आंखों से दूर नहीं जाने देना, वरन अपने मन में धारण कर। हाँ, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, जो लोग इस वचन को प्राप्त कर लेते हैं, आप धन्य हैं कि आपके पास वचन आ रहे हैं। आप धन्य हैं। बाइबल कहती है जिनको ये प्राप्त होते हैं वचन, जिनको ये आज्ञा प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का, हाँ, और उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होता है। हालेलुया। हालेलुया। और तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो जाता है जब आप उसको सुन लेते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, उस पर कान लगाते हैं। और वचन कह रहा है कि जब तू उसे ध्यान धर के सुनता है, और धन्य है वह मनुष्य जिनको ये वचन और आज्ञाएं मिलती हैं, क्योंकि इनके प्राप्त करने से तेरा सारा शरीर चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट होती है वचन से। यहाँ लिखा है बॉर्नवीटा से, पिज्जा खाने से, कोक पीने से, लेकिन हम तो हड्डियां मजबूत किससे कर रहे हैं? अभी वचन से कर रहे हैं। और जैसे ही मार्केट में जाएंगे देखना पड़ेगा, मोमोज गर्म होना चाहिए और चटनी ज्यादा होना चाहिए। चटनी क्या होना चाहिए? थोड़ा और दो भैया, तीखा कम हो। पेट का ख्याल करो, जब मुंह में इतना आग लग रही है तो पेट में कितना नुकसान है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता तू वचन ध्यान धर के सुन, और धन्य है वह लोग जिन्हें ये वचन प्राप्त होते हैं। आज आप और हम धन्य हैं कि परमेश्वर के वचन हमें प्राप्त हो चुके हैं, हमने उसे रिसीव कर लिए हैं, और इसी कारण हम भले और चंगे बैठे हैं, इसी कारण हम आशीषित बैठे हैं। क्या वो बेटी जो संध्या की आपने गवाही सुनी है, क्या उसने दवाई नहीं कराई? क्या मेडिकल में नहीं गई? क्या डॉक्टरों ने उसका इलाज नहीं किया? क्या अपनी बुद्धि नहीं लगाई? सब कुछ लगाई, लेकिन वो चंगी नहीं हुई।
प्रभु यीशु मसीह पे ध्यान लगा के बैठी और हमेशा ये कहती थी उस स्त्री की तरह कि जिस दिन मैं उसे छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। उसी तरह से उसके मुख से हमेशा यही बात निकलती थी, मुझे मेरा परमेश्वर बच्चा देगा। जब कोई कहता था तुम एक बार उसको दिखाओ, तुम ये करो, तुम्हें ये करना है या गोद ले लो, हमेशा कहती थी नहीं प्रभु मुझे मेरा बच्चा देगा, प्रभु मुझे मेरा बच्चा देगा। हालेलुया। वचन में लिखा था वो स्त्री कहती रहती थी कि जिस दिन यीशु मसीह निकल के जाएगा और मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसी दिन नहीं उसने बोला, वो मन में कहती रहती थी। और शायद है कि यीशु मसीह जी 2 साल के बाद गए हों, 10 साल के बाद गए हों, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसने पूरा अपना इलाज वैद्यों को दिखा के पूरी रकम उसने पूरा पैसा खर्च कर चुकी थी, तो कितना टाइम लग गया होगा उसको। लेकिन फिर भी कहती थी अगर किसी दिन यीशु मसीह यहाँ से निकल गए और मुझे सिर्फ छूने को ही उनका वस्त्र ही मिल गया तो मुझे विश्वास है कि मैं चंगी हो जाऊंगी। और यही विश्वास आपके जीवन में आपको हष्ट पुष्ट करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी वो बंजर बांझ को वो हरा भरा करता है। जब वचन आशीष प्रार्थना यहाँ से निकलती है कि प्रभु उनके गर्भ सुरक्षित हो, हरे भरे हो, वो बच्चे को रिसीव करें, तो पता बॉडी सुनती है। वचन को क्या करती है? बॉडी सुनती है। ठीक उसी तरह जैसे आपको कोई छू रहा है और आपको किसी ने बोला आपको लग रहा बुखार है, आपको क्या फीवर है, कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपके चेहरे से कि आपको फीवर लग रहा है, आपको होगा नहीं ज्यादा, लेकिन उसने बोल दिया हाँ लग तो मुझे भी रहा, अभी 2 घंटे से चेक नहीं किया, लेकिन जैसे ही बोला उसी तरह से जैसे ही वचन बोला जाता है और आप रिसीव करते हो वचन कार्य करता है। हालेलुया। समझ आ रहा? ये वचन है, ध्यान दे के सुनना है, कान लगाना है, तो वही बातें लेकर जाना। आप नहीं सोचना कल की मीटिंग और आज की मीटिंग में इतना सारा वचन था, मैं कहीं इतना सारा बिल्कुल लेके नहीं जाना, सिर्फ थोड़ा सा खमीर क्या करता है? पूरे 20 किलो आटे को भी खमीर, 50 किलो आटे को भी खमीर, और हमारे शरीर में कुछ नहीं होता है। 2-2 घंटे वचन डाले जाते हैं, बोला नहीं अब होगा, आप वचन मेरे अंदर जाएगा और काम करेगा। मुझे विश्वास है कि वचन परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बोलने से आकाश और पृथ्वी बन गई। वचन बोला, उसने सृष्टि की रचना की किससे? वचन से। आपके वचन आपके कैसे होना चाहिए? आप कैसे वचन रिसीव कर रहे हैं? किस आज्ञाओं को मान रही है? हमारे ये भाई जो बैठे हैं न्यू, मैं कहती थी भाई चिंता नहीं करो, आप जॉब जाइए, सब ठीक हो जाएगा। दीदी कैसे हो जाएगा? मैं देख देख के परेशान हूँ, कोई इधर भागता है और कोई, मैंने कहा यीशु मसीह पकड़ के लाएगा, आप चिंता कम कर दो। आप चिंता आया, थोड़ा समझ में आया, देर में आया, 2-4 संडे बाद, और वही हुआ। परमेश्वर का कार्य कर रहा है, धीमे धीमे उसको पूरा छुटकारा दे रहा है, और फाइनली वो हर जगह गवाही का कारण बनेगी। परिवार, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी बीवी, हर जगह गवाही का कारण बनेगी अगर वचन को ध्यान करके सुनेंगे। सिर्फ चंगे होने के लिए नहीं प्रभु को जानना है। वचन कहता है जिसको ये वचन प्राप्त होते हैं उनका सारा शरीर चंगे रहने का और उसकी हड्डियां हष्ट पुष्ट होने का कारण बनती है। हालेलुया। इसलिए वचन आपके लिए, जब नया, कल क्या देखा था? कल हमने नया नियम पढ़ा। हालेलुया। आज हम पुराने नियम से 5-6 हमारे वचन है जो हम देखेंगे कि हमें कैसे समझ रहे ना जवान लोग। फोन कितना देर चलाना है? प्रशांत भाई आपको अच्छा लग रहा? सोच रहा मुझे खड़ा कर दिए यहाँ। अच्छा हमारा भाई मम्मी लेकर आ गई, मुझे इधर भी काम उधर भी काम। अरे परमेश्वर ने आपको चुना है, जहाँ जाओगे आपको यूज किया जाएगा। बाइबल क्या कहती है? तुम ऐसा बर्तन बनो कि स्वामी के
भजन संहिता में लिखा है 119 उसका 9 उसका 16 तक पढ़े। 119 जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान अपनी चाल को किस तरह से शुद्ध रखे। आगे तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा है कि प्रभु जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे। तो दाऊद ने लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा सावधान वो रह सकता है। जब आपके पास वचन नहीं होगा आप कुछ भी करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी उल्टे सीधे काम। लेकिन जब वचन सुनते हैं, जैसे भाई ने भी निशांत ने गवाही दी है कि जब मैंने वचन को सुना है, रिसीव किया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सच में ये चीजें फ्री तो बहुत आती है, लेकिन हमारे दिमाग को भी क्या कर देती है, फ्री कर देती है। लेकिन नहीं, हमें सावधान रहना है, हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कौन सा समय किसको देना है। इसलिए दाऊद कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये बताइए जवान अपने आप को कैसे शुद्ध रख सकता है। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने से। जैसे ही वचन मिलता है व्यक्ति सावधान हो जाता है। हमारी बहन को कुछ समय पहले आई फ्राइडे मीटिंग में, और जब मुझे कुछ पता चला कि किस चीज में है, इन्होंने बोला हाँ मैं हूँ उसमें। मैंने कहा आप पता है प्रभु आपको कितना प्यार करता है, आपको चुना है, आप उसका मंदिर है। अपने आप को अच्छा करो और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु ने आपको अपने स्वरूप और अपनी सामान्यता में बनाया है, शैतान के लिए नहीं बनाया है, उन कर्जों के लिए नहीं बनाया है, आपको पावर दिया है। कुछ तो वचन रिसीव किया अंदर, और वही वचन कार्य आ गया। जो प्राप्त करते हैं, जो वचन को प्राप्त करते हैं, उनका सारा शरीर चंगे रहने का और उनकी हड्डियां पुष्ट रहने के कारण। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दाऊद यहाँ पर वचन संहिता में कह रहा है कि प्रभु जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, अपने आप को पाप से कैसे बचाए। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। दाऊद कह रहा है इसलिए प्रभु मैं पूरे मन से तेरी खोज में लग गया हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मुझे अपनी आज्ञाओं से दूर ना जाने देना। प्रभु तेरी आज्ञाओं पे मैं बना रहूं, तेरे साथ चलता रहूं। जब कोई मुझसे कहे चलो मैं घूमने चलना है, दारू पीना है, एंजॉय करना है, तो अपना वचन याद करना कि नहीं ये समय में परमेश्वर को दूंगा। ऐसा नहीं है घूमना फिरना मना है, आप घूमिए जाइए, अपने आप पे कंट्रोल रखिए और जहां भी जाइए प्रभु का नाम ऊंचा करके आइए, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। लोगों को बता के आइए कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। कुछ ऐसी छाप छोड़ कर आइए। अगर एक व्यक्ति नशा छोड़ता है तो 100 व्यक्ति उसके द्वारा लज्जित होते हैं और अपने आप को टटोलते हैं कि मैं कैसा इसमें पड़ा हूँ, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, इसने ऐसा क्या कर लिया है। थोड़ा दिन तो आपको थोड़ा लज्जित करेंगे, पर कुछ दिन बाद आपका सम्मान करेंगे और आपके साथ सामने पीने से और खाने से भी डरेंगे। इसका मतलब है आप आदर के योग बन गए। हालेलुया। 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 जिनको ये वचन प्राप्त होती है उनका सारा शरीर चंगे रहने का और हड्डियां हष्ट पुष्ट रहने का कारण हो जाता है। आदर और सम्मान मिलने लगता है। पूछेंगे कुछ दिन बाद लोग, भाई आप बहुत अच्छे हैं, आपका जीवन बदल गया, हम तो इससे निकल नहीं पा रहे हैं। और आप बोलोगे काश तुम पहले ही मेरी बात, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, और आप कुछ दिन बाद देखना कि जो संगति से नहीं ठीक हो रहे हैं, जो अपनी आदतें नहीं छोड़ रहे हैं, जो नशे में लुप्त हैं, उनका जीवन कुछ समय बाद आप देखना और उस दिन आप कहोगे धन्य है मैं कि परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। पूरा 16 तक पढ़े, 16 तक। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हाँ। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैं अपने मुख से किया है। हाँ। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब
से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? दाऊद। ये दाऊद कह रहा है। एक बच्चा जब जंगल में था, उस जगह से परमेश्वर ने उसको चुना और उसको निकाला और उसे विश्वास हो गया कि ये वचन ही मेरे लिए जीवित रहने का कारण है। और उस समय से दाऊद ने 150 गीत लिखे, 150 अध्याय, सबसे ज्यादा इस पूरी बाइबल में भजन संहिता है। 150 किताबें हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसने बोला, प्रभु तू अपने वचन से मुझे अलग ना रख, अपनी आत्मा से मुझे अलग ना कर। मैं तेरे वचन पे चलना चाहता हूँ, मैं किसी बुरे मार्ग पर ना जाऊं। क्या आज हम और आप प्रार्थना ऐसी करते हैं कि प्रभु अब मुझे उस बुरी संगति से बचा लेना? अपने आप को चुरा के भगते हो? हालेलुया। हालेलुया। जैसा जिस टाइम आप ऐसा करने लगोगे, प्रभु आपको और ऊंचा करने लगेगा। क्योंकि प्रभु क्या कहता है? मेरी आंखें विश्वासियों पर, हमेशा लगी रहे। उनके चाल चलन पर, विश्वासियों पर। भजन संहिता में लिखा है कि यहोवा की आंखें उसके विश्वासियों पर एनी टाइम लगी रहती है। आप जहां जा रहे, यहोवा आपके साथ जा रहा है। और तभी तो परमेश्वर कहता है, धर्मी जन का वंश बचाया जाएगा। आप धर्मी हैं, आपका वंश कभी खत्म नहीं हो सकता है। आप अगर शरीर में वंश को उत्पन्न नहीं कर रहे हो, तो आत्मा में आप इतने बच्चे पैदा कर सकते हो। आत्मा में इतने लोगों को खड़ा कर सकते हो कि आप उनकी आत्मिक माँ बन सकते हो, आत्मिक पिता बन सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम का एक ही बेटा हुआ, लेकिन वो पिता कैसा है? मूल पिता बना। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास से वो चल रहा था, मूल पिता बना। अनगिनत संतान का वो पिता और सारा माँ बनी। वो आत्मिक माता पिता है हमारे। किस लिए? विश्वास से। आज आप विश्वास करिए, ये नहीं सोचिए प्रभु मेरी तो शादी नहीं हुई, प्रभु मेरी तो बच्ची नहीं है, मेरा वंश कैसे चलेगा? ऐसा भी होता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आप धार्मिकता में चलेंगे, आप आत्मा में चलेंगे, आत्मिक बच्चे इतने तैयार कर दोगे। आपका परिवार में तो 5 या 6 ही होंगे, लेकिन आत्मिक 600 होंगे आपके साथ। वो आपको सम्मान और आदर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आदर और प्रशंसा आपकी करेंगे, आपका आदर करेंगे। मेरे बच्चे, हम कभी कलीसिया के बच्चों से बात करती हूँ, कभी कभी कोई बेटा बेटी से, कोई मुझे माँ लिखकर भेजता है, माँ मुझे ये परेशानी है। अभी नेपाल से एक बच्चा मुझे लिख रहा है, माँ मुझे बहुत टाइम से बुखार आ रहा है। कोई मैम लिखता है, कोई मम्मी, कोई बड़ी मम्मी, क्या मैं इस लायक हूँ कि कोई मुझे इतना अच्छा दर्जा दे रहा है? मेरी तो 4 ही बच्चे हैं। अब मेरे बच्चे क्या कहते हैं? मेरे से ज्यादा आप पूरी कलीसिया की मम्मी हो। मेरी मम्मी को इन लोगों ने छीन लिया है। ये प्यार है, दिखता है। मैं समय भी देती हूँ ज्यादा कभी कभी, तो इन लोगों को चिढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे आत्मिक बच्चे हैं, उन्हें वचन की शिक्षा देना है, उन्हें बताना है, उनके लिए समय दे देती हूँ, उनसे बात करती हूँ मैसेज से। फोन तो मैं नहीं करती हूँ किसी से, कभी कोई हमारे जो पुराने हैं, लेकिन वो उसी में तसल्ली हो जाती है उन्हें, और वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। वचन सुनते हैं, वचन की बातें करते हैं, हम वचन से बात करते हैं। वो हमारी ओर नहीं है, वो हमारी बातों की ओर, जो परमेश्वर की ओर से करते हैं, उसके लिए वो प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन बदल गया है। उन्होंने उस बातों को माना है। आज मैं इस बेटी के लिए बोल रही हूँ जो संध्या यहाँ पर है, बहुत जल्दी गुस्सा और नाराज हो जाती है, और कई बार मैं बोलती सब चीजों में ये ठीक है, बस थोड़ा सा गुस्से में फायर। और मैंने इसको 1-2 बार इस बात के लिए भी समझाया कि हर चीज में तू ठीक है, लेकिन गुस्सा ना कर। मूसा ने गुस्सा किया तो क्या किया? गुस्से में बाचा का जो तख्तियां थी उसने फोड़ दी। तो परमेश्वर ने बोला कि मूसा तुझे इतना गुस्सा क्यों आया है? तूने तख्तियां क्यों
से फास्टिंग रख, फिर से नहीं लेके आ, मैं फिर से बात है। अच्छा बोला वो 40 दिन की फास्टिंग प्रार्थना में अच्छा उसने सब कुछ, लेकिन एक गुस्से के कारण उसको फिर 40 दिन फास्टिंग में जाना पड़ा। और बाइबल कहती है ना उसने पानी पिया ना उसने रोटी खाई, 40 दिन यहोवा के पास रहा, पर्वतों के पास रहा, और परमेश्वर जो बोलता था वो उसके तख्तियों पे वो लिखता है। ये 40 दिन क्यों बढ़े? बोलो गुस्से के कारण। 40 दिन, 40 साल क्यों बढ़े? कुड़कुड़ाने के। तो बोलो आज से कुड़कुड़ाना नहीं, बाजू वालों को हिला के उसकी शर्ट को खींच के, शर्ट को खींचो, और गुस्सा भी नहीं करना है। मुझे 40 साल नहीं बढ़ाना है, और 80 दिन उपवास भी मैं नहीं रख सकती। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है जो वचन में हम सुनते हैं। नहीं तो वो तख्तियां नहीं फोड़ता तो 40 दिन दोबारा परमेश्वर बोला फिर से आ जा, सुबह ही मॉर्निंग में आना, लिखा है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग में आ जाना, पर्वत में मिलूंगा मैं। उसने बोला ठीक है प्रभु। लोगों को कोई फिक्र नहीं है आपकी, उनके कारण अपना मसा खराब नहीं करिए, अपनी आत्मा। और यदि वो सही है और आप गलत हो रहे हो तो आप तब भी अपनी आशीष खराब करते हो। मैंने कहा बेटा अगर वो प्रार्थना वाले हो और आप उन पर कुड़कुड़ा रहे हो, आप नाराज हो रहे हो, तो आप परमेश्वर के विरोध में जा रहे हो, अपना मसा खराब नहीं करो। और यदि वो सही है तो तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है, और तुम सही हो तो तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। इसलिए किसी के कारण जो प्रार्थना वाले, विशेष करके जो ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, उनके विरोध में तो बिल्कुल नहीं जाना है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि मूसा जो मेरे साथ रहता है, जो मेरा चुना हुआ दास है, बाइबल कहती मेरा चुना हुआ दास है, जिससे मैंने आमने सामने बात की है, तो वचन में लिखा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे दास मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाए, उसके विरोध में बोले। कौन था? उसकी बहन मरियम, उसका भाई हारून, जिसने सिर्फ सुना, बोला तो नहीं पर सुना। और मरियम ने, उसकी बहन ने बोला, और पता उसका कारण क्या हुआ कि उसको कोढ़ हो गया। लेकिन मूसा धर्मी था, उसने प्रार्थना की, विनती की, और उसने अपनी बहन को फिर से चंगा करवाया। क्योंकि धर्मी जन कभी भी आपकी बुराई नहीं चाहता, कभी भी आपको नीचा देखना नहीं चाहता है। वो आप नीचा हो जाएगा, वो आप सुन लेगा, पर वो आपको नहीं सुनाएगा। और आपको अगर सुनाएगा, आपको डांटेगा, तो सिर्फ वचन से, शारीरिक रीति से नहीं हो, वचन से। इसीलिए आज का वचन ध्यान करके सुनना, वचन पे मन लगाना है। आप अधिक वर्ष तक चंगे और भले रहेंगे, आपकी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। इसी का 19 का हम जब देखेंगे, भैया जी का 19 उसका 12, यिर्मयाह 19 का 20। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? वचन में लिखा है, भजन संहिता में दाऊद कह रहा अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। दाऊद कह रहा प्रभु जो मेरे मन में पाप रहते हैं, जो मैं मन में पाप सोचता रहता हूँ, चाहे मैं फोन देख रहा हूँ, चाहे मैं किसी को देख के अपने मन में पाप ला रहा हूँ, प्रभु इस पाप से मुझे, गुप्त पाप से कौन? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हाँ, तू अपने दास को दिखाई के पापों से भी बचाए रख। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा? मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। क्या लिखा है वचन पे? अगर तुम्हारे पास माइक है तो पूरा ध्यान बाइबल पे होना चाहिए। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? हाँ, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हाँ, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। हालेलुया। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आप सामने जाके पाप कर रहे हैं उसी को पाप, कभी कभी मन में भी पाप आते रहते हैं एनी टाइम। फोन देखने से, किसी की बेटी जा रही है, किसी की बहन जा रही है, उसको देखने से। दाऊद क्यों कह रहा मेरे मन के अंदर जो पाप आते हैं उनसे
तू मुझे बचाए रख। और जो ढिठाई के पाप है जो छोड़ना ही नहीं, छूटे ही नहीं रहे हैं मुझसे। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद से पाप हुआ, राजा था, कहते 300 रानियां कितनी थी, 300 600, उसके बाद भी उसके मन में पाप आया। दाऊद ने इसलिए इसमें लिख दिया, प्रभु मुझे इस ढिठाई के पापों से बचा ले, मेरे अंदर के जो मन में पाप रहते हैं उनसे मुझे छुटकारा दे। आप बिल्कुल अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में कंटिन्यू पाप आ जाते हैं किसी को कुछ भी देखकर। तो उसके लिए क्या करें? प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि ये शैतान की ओर से जो आपको अंदर अंदर पाप कराता रहता है। और दाऊद कह रहा, प्रभु मेरे अंदर ढिठाई के पापों से मुझे बचाए रख, बचाए रख, मेरे गुप्त पापों से पवित्र कर। जब प्रभु आपको पवित्र करेगा, आपको कोई ख्याल नहीं आएंगे। जब आपके मन में ऐसे पाप आते हैं, वैसे सपने भी आते हैं, और सपने में कुछ न कुछ ऐसे ही लोग आते हैं जो आपसे जुड़े हैं, जिनसे आप बातचीत करते हो, जिनसे आप मिलते हो, कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो शैतान किसी को भी रूप लेके पाप के द्वारा आपके जीवन में आता है। आते हैं सपने, कैसे कैसे सपने आप सब समझते हो, क्योंकि अंदर पाप का बीज बना रहता है, वो उत्पन्न होता रहता है, और जब हम सोते हैं तब भी वो ऐसे ही पाप में हमें रहता है। और जब आप सुबह उठते हो, आप चौंक जाते हो, मैं कैसे गंदा सपना देख रहा हूँ, मैंने कैसे उस भाई के साथ देखा, अरे मैं तो, वो मेरा भाई लगता है, वो तो मेरा पिता है, वो मेरा ताऊ है ना। ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमें, लेकिन दाऊद कह रहा, प्रभु मेरे मन के, मेरे गुप्त पाप जो अंदर अंदर उत्पन्न होते हैं, उससे मुझे पवित्र कर। और मैं जो हमेशा पाप में डूबा रहता हूँ, मन में सोचता रहता हूँ, उससे मुझे छुटकारा है। ये जवान लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए मन में कुछ ऐसा ना सोचे। बहन को जगाओ, पीछे वाली को। हालेलुया, हालेलुया। सोना नहीं है, बोलो बगल वाले को। अभी बहुत सारे प्रोग्राम है, जो जीतना है। मुझे तो ये आ रहा है कि मैसेज किसने कर दिया इनको, मुझे तो मैसेज करने वालों को गुस्सा आ रहा है, बेचारे अभी ABCD वाले हैं, अभी वो क्या है, और इतनी बड़ी काउंसलिंग में नहीं, काउंसलिंग में वही आते हैं जो दूध किसको चाहिए, और हम तो तुम्हारे लिए कौरमा रोटी बना रहे हैं, वो खा सकते नहीं, खा सकते। उसी तरह से वचन भी है, चुन चुन के बुलाया जाता है। पर्सनल मीटिंग क्यों होती है? ताकि वो पूरा ध्यान वचन को सुने और रिसीव करें और छुटकारा पाएं। पर उनको तो अभी कर से ही लगे हैं, वो अभी तो पूरा हील नहीं हुए हैं। वो इतना गहरा वचन, क्योंकि शैतान कहता है, सो जा मेरी बच्ची, और लोरी और सुना देगा, जलता है तू मेरा सूरज है, ऐसे लोरी और बड़े ध्यान से नींद बड़ी अच्छी आती है। हालेलुया, हालेलुया। सामने वाले को लोरी सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं सोने वाला नहीं, बोलो, लोरी सुनाने की जरूरत नहीं है निशान भाई, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। ये आप पता किसको बोल रहे हो? शैतान जो आसपास घूम रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सी घड़ी शैतान आके तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। आपके लिए अच्छे वचन लिखा है। इसी मीटिंग को आप बड़े होटल में कर सकते हो, वचन यही है। इसी मीटिंग को आप बाहर जाके बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, दिल्ली से बाहर जाओ, यही मीटिंग के लिए 1000, 2,000, 10,000 लोग खर्चा करते हैं, और तब ऐसी मीटिंग में बैठते हैं। वचन यही है। थोड़ा मेरा सुनाने का इतना अच्छा तरीका ना हो, क्योंकि वो बड़े प्रभु के दास लोग हैं जो कंटिन्यू मीटिंग में, तो शायद उनकी काउंसलिंग अच्छी और सुनाने का तरीका अच्छा होता है, लेकिन हमारा भी तरीका वचन से ही है। हम अच्छे से तो आपको पेश नहीं कर सकते, पर भोजन हम वही दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। चम्मच से नहीं खिला रहे हैं, वो हाथों से दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन तो, पर खाने वाले को देखना है कि खाना है कि, और जो अच्छे से खाएगा
उसका पूरा शरीर चंगे रहने का, हड्डियां अष्टपुष्ट रहने का कारण बन जाता है। मैं ऐसी मीटिंग को, मैं जयपुर में 2-3 बार मीटिंग अटेंड करने गई, करनाल में मीटिंग अटेंड करने गई, एक दिन का 500 रुपए दिया, एक दिन का। इसमें सुबह चाय पराठा और जो भी सब्जी या छोले चावल दोपहर में और बाकी शाम को रोटी। 500 रुपए एक व्यक्ति का एक दिन, और हम इतने सारे लोग सिर्फ वचन सुनने के लिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं जिसको ये प्राप्त हो जाते हैं उनके लिए जीवन में आशीष का कारण बन जाता है। इसीलिए चुनकर छोटे बच्चों को हम कम बुलाते हैं, क्योंकि ये वचन जो तैयार किया गया आत्मा के द्वारा वो आप तक पहुंच जाए। नीचे नहीं गिरा के जाना है, नहीं तो फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर बहन कहेगी अरे हम क्या करें, वो तो नींद आ रही थी बहुत। पता नहीं क्या होता है जब जाती है तो वहां पर वो गीत सुनते हैं ना, सो जा मेरी बेटी सो जा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? इसलिए आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में युद्ध करता है। समझ रहे ना? आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में रहता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को ना सुन पाए और उसकी आशीष ना ले पाए, इसलिए वो शरीर हमें कहता सो जा, और आत्मा कहती है नहीं जागना है, नहीं अभी मेरा 1 घंटे का प्रार्थना है, नहीं आज मेरा नाइट प्रार्थना है, नहीं आज मुझे ज्यादा खाना नहीं खाना है क्योंकि हमारा प्रार्थना है, आज अच्छा खाना बना है, नहीं मुझे फास्टिंग है। क्यों? क्योंकि वो शरीर को हावी आत्मा के ऊपर होने, आत्मा ही शरीर में काबू रहती है। अब बाइबल कहती है इसलिए आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है, पर शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर आत्मा से तो अनंत जीवन की कटनी है, शरीर पे तो कुछ भी। इसलिए कहते हैं जो शरीर पे कहते नहीं कि आत्मा की भक्ति करने वालों के लिए क्या है? लाभदायक है। शरीर पे मन लगाना तो धोखा है। हालेलुया। शरीर पे मन लगाना तो, पर आत्मा पे मन लगाना अनंत जीवन। आज वचन को सुनो और रिसीव करो। आपके लिए जब तैयार ये वचन होते हैं तो एक दिन में नहीं होता है। चुनी जाती है इतनी मोटी बाइबल में और सटीक वचन को, और हम किसी की टीचिंग से नहीं करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं घंटों ढूंढने में मुझे लगता है। मेरे पास बाइबल अच्छी है जिसमें तुरंत अगर प्रेम के बारे में बताएंगे तो प्रेम का पूरा चैप्टर लिखा है, लेकिन मैं उससे फ्री नहीं होती। जैसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती, किसी को वो पढ़ने पलटता रहता है, वैसी मैं भी पढ़ने पलटती रहती हूँ। और जब मैचिंग के वचन बिल्कुल मिलते हैं, हाँ ये वचन, तो मुझे लगता है मैंने कुछ मेहनत की है प्रभु को। अब मेहनत से मैंने इसे प्राप्त किया है, और ये मेरी जो चीज में कीमती है मैं आपको देना चाहती हूँ। और जब आप उसे ध्यान से नहीं लोगे, इग्नोर करते हो, सुनने के बाद भी बदलते नहीं हो, तो मुझे बुरा लगता है कि मैंने कितनी कीमती चीज इनको दी है और इन्होंने ध्यान से नहीं सुना। और एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैं संध्या के ऊपर बहुत भड़क गई। मैंने प्रार्थना मीटिंग रखी अपने ऑफिस में, और जो हर साल जाते हैं उसे भी पता है। और मैंने बोला बेटा तुम्हें जाना है, टाइम से पहुंचना है, और ये जो भी सामान का है सब वहां पर। तो इसने बड़े मुस्कुरा के मुझसे बोला दीदी मैं कल नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? वो मुझे किसी की कल हेल्प करनी है ना, मैं जाऊंगी ना मेरे पति। पहले गुस्सा आया एकदम अंदर से, फिर मैंने अंदर किया, पहले बाहर आया फिर मैंने अंदर किया। मैंने कहा प्रभु की बातों पर मन नहीं लगा रही, ये काम कल कर सकती है, शाम को आने के बाद कर सकती है। मैंने कहा तुझे पता है कि मीटिंग के लिए 1 महीना पहले से अरेंजमेंट होती है हर साल सबको, फिर तुमने क्यों अपने लिए काम चुना आज का? और उस गुस्से की वजह से मैंने 1 साल उसको किसी मीटिंग अटेंड नहीं करी। अच्छा नहीं लगता था, मुझे अंदर से रियलाइज होता था, लेकिन मुझे इसको प्रभु में पूरा दीन करना था, इसको प्रभु की ओर से सिर्फ ताड़ना थी। और मैं कह रही थी प्रभु आप जानते हो कि मैंने उसे किस लिए डांटा है, आप जानते हो कि मैं चाहती हूँ कि वो तुझ पर ध्यान दे, तेरी प्रेमी बने। हालेलुया। संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर रखना।
हालेलुया। हालेलुया। आदर करे, आदर पूरा करे, पर पूजनीय सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और वो धीमे धीमे उस वचन को लेने लगी, रिसीव करने लगी। उसकी हड्डियां हरी भरी होने लगी, उसके गर्भ जो सूख गया था वो हरा भरा होने लगा। और इस 2025 में मैं हर जगह उसको लेकर गई। कोई ऐसा है जो मैं लेके एक दो जगह, बस हर जगह उसने मीटिंग अटेंड की। जब प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, बोले उसको लेके जाना, और वो आशीषित हुई। हालेलुया। जो वचन को रिसीव करते हैं, धन्य है वे जो इस वचन को ग्रहण करते हैं, उनका सारा शरीर चंगा हो जाता है, उनकी हड्डियां और वो गवाही के लायक बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पूरा ध्यान रखना है, पूरा भरोसा। हालेलुया। पूरा हो गया हमारा। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन में हम देखेंगे इसी का जो 25 पढ़े, 4 का 25, अभी 20 से 4 तक पढ़ रहे थे, इसको कंप्लीट करें। नीति वचन 4, उसका 20 से आप 25 तक कंप्लीट कर सकते हैं। हे मेरे पुत्र, हाँ मेरे वचन पर ध्यान करके सुन हाँ। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हम्म, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, हाँ क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपकी आशीषें खुल जाएंगी, आपके लिए मार्ग खुल जाएंगे। आपको प्रभु आज लेकर भी यहाँ पर आया है तो उसका कुछ कारण है। आप नहीं आए हो, आप सोच रहे हो किसी के कहने से आए हो, नहीं। जब तक प्रभु ना चाहे तब तक कोई उसकी उपस्थिति में ये नहीं सोचना कि नहीं मैं आपके कहने से आई हूँ, मैं आपकी वजह से आई हूँ। नहीं, प्रभु की इच्छा है इसलिए आप आए। हालेलुया। हालेलुया। मैं कल सोच रही थी प्रभु मुझे कुछ करना है, लेकिन मैं कुछ लोगों की वजह से थोड़ा डर रही थी। मैंने कहा प्रभु वो कल ना आए, वो आज नहीं आए। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु की खुशियों में रुकावट डालती हैं, जो कोई काम में रुकावट डालते हैं, प्रभु वो नहीं आए, वो आज आए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ने बोला तुझे जो करना है कर। अगर आज आप आए हैं, आप इस डे को अटेंड कर रहे हैं, तो आपके लिए वो आशीष खोल रहा है, आपके लिए मार्ग खोल रहा है। आप बिल्कुल ऐसे लूजर होकर बैठने की जरूरत नहीं है कि आप किसी काम के नहीं है, आपको काम नहीं मिल रहा है, कोई आपको बुला नहीं रहा है, कोई आपको चुन नहीं, आप स्पेशल हैं। बस प्रभु ने अपने लिए अभी आपको फ्री कर रखा है। लेकिन आप प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं आपके लिए भी यूज होना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैरों पे भी खड़ा रहूं। प्रभु आपको काम देगा। आप मेहनत से भी प्रभु की सेवा कर सकते हो, और अपनी मुट्ठी को खोल के भी प्रभु की सेवा कर सकते हो। प्रभु कहीं नहीं चाहते कोई मेहनत ना करे, कोई काम ना करे। नहीं, हमारे एक जॉब वाले के लिए आशीष मांगते हैं, हर एक बिजनेस वाले के लिए आशीष मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें आशीष देनी है, क्योंकि जॉब नहीं है। आप जॉब करिए, अच्छी जॉब करिए, बैठिए नहीं। बाइबल कहती है उठ और खड़ा हो जा, उठ और प्रकाशमान हो। हालेलुया। हालेलुया। इसका 12-11 पढ़े, 12 का 11 और 12 दो आयते, 13 का 13 नीति वचन, और 29 का 15 उसका 17 तक पढ़े। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है। हालेलुया। हालेलुया। देखो वही वचन आ गया ना। बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 1 साल गवा दी, 6 महीने घर में बैठी है, क्यों? प्रभु कहता है जो अपनी भूमि को जोता और बोता है वह पेट भर खाता है। इसलिए काम करो। आपको नहीं मिला है, प्रार्थना का विषय दो मुझे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, आपको मिलेगा। क्योंकि यहोवा कहता है अपने जवान बच्चों के लिए, जो अपनी भूमि को, जो अपने काम को सही रीति से करता है, वो पेट भर के खाता है। और परंतु जो निकम्मों की संगति करता हाँ, वह निर्बुद्धि ठहरता है। जो निकम्मों की क्या करता है? संगति। जो काम कर ही नहीं रहे, बस घर में बैठ के कहती है मेरे पास बहुत है, मेरे पापा के पास बहुत है, मुझे क्या काम करने की जरूरत है। ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल मत करो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आलसियों को पसंद नहीं करता है।
जो पापा की कमाई में फूल रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि उस पापा ने कितनी मेहनत से खड़ा किया है, और वो लेजी हो गया वो व्यक्ति। बाइबल कहती जो अपनी भूमि को जोते और बोते हैं वो पेट भर कर खाते हैं, पर जो बेटा निकम्मे लोगों की संगति रखता है, निकम्मे का मतलब क्या है? कुछ काम धंधा नहीं करना, हालेलुया, इधर घूमना उधर घूमना, अपना टाइम वेस्ट करना, हालेलुया। पर ऐसा हमें ऐसे लोगों की संगति ना करो, क्योंकि धीमे धीमे वही आत्मा आपके ऊपर भी, क्योंकि कहते हैं बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती तो बिगाड़ देती है। धीमे धीमे कहेंगे अरे अभी हमारी कौन सी शादी हुई है, हमें किसके लिए जोड़ना है, ऐसे ऐसे ख्याल और आ जाएंगे, हालेलुया। पर बाइबल क्या कहती? बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को देख के पहले छिप जाता है, हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को देख के पहले, और मूड आगे बढ़कर हानि। तो वही है कि अब शादी होगी तब जाओगे नौकरी पे, हालेलुया। अगर आपका अकाउंट भरा है, आपकी इज्जत करेगी आपकी वाइफ, हालेलुया। अगर बेटियां पैरों पे खड़ी है तो आपका पति भी आपकी इज्जत करेगा। जो भी है, मैं नहीं कह रही कि सारे लोग जॉब करो, लेकिन आप अपने पावरफुल तो हैं, किसी की अधीनता में तो नहीं है। अगर आपको पति कहीं कमजोर है तो आप तो पावरफुल हैं। आप माता पिता कहीं कमजोर है तो उनके बच्चे पावरफुल हैं। झुक तो नहीं रहना किसी के आगे, क्योंकि बाइबल कहती है कामकाजी लोग पेट भर के खाएंगे, और जो निकम्मों की संगति रखेगा वो निर्बुद्धि और पागल है। हमें देखना है कि मेरी संगति किनके साथ होना चाहिए। जवान बेटा और बेटियों को विशेष करके कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है। वो मेहनत वाला है, वो अच्छे स्वभाव का है, वो तुम्हें अच्छी शिक्षा दे रहा है तो ठीक है। ऐसा तो नहीं कह रहा है एक सूता तू भी मारो और एक मैं भी मारूंगा, आज मैं तुझे पिला रहा हूँ कल तू मुझे पिलाना। पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पैसे मांग कौन रहा है? मैं तेरा दोस्त हूँ, इतना भी कर। दोस्तों बोलो मेरे कॉलेज में एडमिशन करा दे, कोई अच्छा कोर्स करा दे IAS का, अगर तू मेरा दोस्त है ना, और तू मेरा दोस्त है तो बहुत अच्छी पोस्ट पे मेरी जॉब दिला दे, तू मेरा अच्छा सोचता है। ये गिलास भर के रखने की जरूरत, वो आपका अच्छा दोस्त है। तो कहते हैं एक अच्छा मित्र उसका भाई बन जाता है, बाइबल में लिखा है एक अच्छा मित्र उसका भाई बन जाता है, बुरे समय में उसका भाई बन जाता है। देखो आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, कैसे उनके शब्द है, आप शब्द पकड़िए। मैं नहीं कह रही आज ही जाके बदल जाओ, लेकिन परख तो सकते हो ना बातों को जो सिखाई जा रही है। आप देख तो सकते हो कि हाँ भाई मैं 6 महीने से बैठा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, 1 साल हो गई, मैं 1 साल में कम से कम 2 लाख तो कमा ही लेता। आपकी मुट्ठी कितनी मजबूत रहती। हालेलुया, हालेलुया। जो निकम्मों की संगति रखता है वो मूर्ख और पागल है, लेकिन जो अपनी भूमि को, जो अपने काम पर ध्यान करता है, अपने काम को अपना समय देता है, बाइबल कहती वो पेट भर के खाता है। आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, पर अगर कोई भूखा होगा तो आप उसके लिए मुट्ठी खोल सकते हैं। और यही प्रभु का वचन सिखाता है, तेरे पास कुछ है तो तू उसको दे, अब जो तेरे पास नहीं होगा तो दूसरे को। इसलिए बाइबल कहती पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, फिर दिन का मेरा। अब आप काम कर नहीं रहे हो, दूसरे को बोले काम करो, तो आपकी कोई सुनेगा? हालेलुया। लेकिन हमें याद रखना है आप बहुत स्पेशल हैं, बेटे जवान बहुत स्पेशल हैं। प्रभु ने बड़ा राज्य रखा है, आप उसके गवाह हैं, आप उसके टहलिए हैं। बेटियां राजकुमारी है, महल का खंभा है। ऐसी कोई हरकत ना करें, कोई गंदे काम ना करें, कोई गंदे कल्चर में ना जाएं, इधर उधर ना भटके। कुछ नहीं मिलने वाला इससे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको सच बताऊं, एक दिन आपको बिल्कुल डेड होके आना ही है, सब कुछ लुटा के आना ही है, और तब आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आज आपके पास, बाइबल क्या कहती, तुम्हारी जवानी को कोई तुच्छ ना समझे। तुम जवान हो तो आप ऐसी कोई काम ना करो जो तुम्हें तुच्छ नजर से लोग देख रहे हैं। हालेलुया, ये विश्वास के वचन है। अभी कुछ समय पहले मेरे पास बेटी आई, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं नहीं बताऊंगी कहां से आई,
लेकिन बिल्कुल हारी हुई। उसकी माँ आई, उसकी बहन आई। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कह रही दीदी मैं अपनी छोटी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही है 7 साल से लाइफ तो नहीं है, 7 साल से किसी लड़के के रिलेशन में थी। तेरा का तेरा। जो वचन को तुच्छ जानता इसलिए जो आज बातों को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। आगे, परंतु आज्ञा के निर्णयों को अच्छा फल मिलता है। परंतु जो बात को मान लेता है, जो जवान बेटा बेटी अपने परमेश्वर के वचन को आज मान लेते कि गलत काम नहीं करेंगे, गलत संगति नहीं करेंगे, प्रभु ने मेरे लिए रखा है, मुझे समय पे मिल जाएगा। बाइबल कहती जो बात को मान लेता है, वचन को तुच्छ जानता जो बात को मान लेता है, परंतु आज्ञा के निर्णयों को अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल मिलता है। आपको अच्छा फल देने के लिए ये शिक्षा दे रही है कि जवानों को कैसे सलाह दें। कोई भी दोस्त आपको बुरी संगति में ले जा रहा है तो वो जब तक ले जा रहा है जब तक आप उसमें डूब नहीं रहे हो। जैसे ही आप उसमें डूबे वो साइड हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बाहर वाला तभी तक आपको पीने के लिए देता है जब तक आप उसमें लुप्त नहीं हो। और जिस दिन हो गए भाई मेरे पास नहीं है पैसे, तो बच्चा क्या करता? माँ के घर में चोरी करेगा, पापा की चोरी करेगा, उधार मांगेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। कोई भी गलत संगति हो सकती है। मैं कह रही पीने की नहीं, और भी गलत संगतियां हैं। अभी मैं देख रही किसी बेटे ने हमारे बेटे से कुछ पैसे मांगे, उनके लिए बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा क्या काम कर रहा है जो उससे पैसे मांगना पड़ता है? यहाँ रहता नहीं है। मेरे बेटे ने बोला भाई मुझे सिर्फ खर्चे के लिए 100-200 रुपए मिलते हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं मिलते। मैं तो सिर्फ काम करने जाता हूँ, पापा सैलरी भी नहीं देते, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। जब उसको लगा कि हाँ ये इसके पास है, फिर दूसरे बेटे को फोन किया, भाई मुझे पैसे चाहिए, जिसकी शादी नहीं हुई, अच्छा घर है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत संगति में है। और जो सबसे मांग रहा है, अपने माता पिता का भी नाम लज्जित कर रहा है, लेकिन हमें बचना है। जो निकम्मों की संगति रखता है उसको प्रतिफल अच्छा नहीं मिलता, लेकिन जो वचन को मानता है, जो आदर करता है, जो वचन का डर बहकाता है, उसको अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। ये ना सोचो कि आप अच्छे विश्वासी हैं और आपके साथ शैतान काम नहीं करेगा, आपके साथ ज्यादा करेगा, क्योंकि आप अच्छे विश्वासी हैं, इसलिए वो आपको गिराने की, जो उसके साइड है उनको क्या प्रॉब्लम करेगा? उसको कुछ नहीं करेगा, उससे उन्हें टेंशन नहीं है। कहते ये तो मेरे भाई में है, चिढ़ तो मुझे। जैसे यहाँ पे शैतान आता है, जो आत्मा में, शैतानी आत्मा में, वो क्या कहता है? मुझे तो तुमसे चिढ़, मेरी कलीसिया मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो क्या कह रहा है? मुझे तुमसे, मैं तुम्हें देखना भी पसंद है। मैंने कहा मैं इतनी बुरी? मैंने भी यही बोला, मैं हूँ इतनी खूबसूरत, मुझे चिढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रभु की सामान्यता और उसके रूप में हम बनाए गए। हम घमंड करते हैं इस बात का कि प्रभु यीशु ने अपना जीवन का सांस मुझे दिया, अपना ब्लड मुझे दिया है। पर शैतान की बातों को देखो और परखो कि वो आपसे कितना चिढ़ता है। वो भरी सभा में मुझसे बहस कर रहा है, उसकी हिम्मत देखो। लेकिन डॉगी क्या करता है? सिर्फ भौंक सकता है, काटता उन्हीं को जो डरते हैं, काटता। अगर अनुज खड़ा हो जाए, डॉगी आ जाए, तो वो दूर पैर पीछे करेगा, पूंछ हिलाएगा। हालेलुया। और कहीं बेचारा कमजोर सा कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और बोले दूर हो जा, दूर हो जा, तो वो तुम्हें उसके, लेकिन उसको अगर पैर पकड़ के डांट दो तो वो पीछे कर जाए। उसी तरह से शैतान है। हालेलुया। वो बहुत बकवास करता है, मुझे तुझसे ये है ना, मुझे तुझसे कुछ नहीं है, चल राइट नाउ निकल, वो चला जाता है। आपके पास भी वही पावर है जो मेरे पास है, वो आपके पास भी है। हालेलुया। उसने सबको मन खराब का अवसर, सब पे अपनी आत्मा। बाइबल क्या कहती है? अंत के समय में मैं सबके ऊपर अपना वो भविष्यवाणी करेंगे, बच्चे दर्शन देखेंगे। ये वही समय है, बस आप परख नहीं रहे हो, आप महसूस नहीं कर रहे हो, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। वो आत्मा आपके पास भी है। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। तभी तो प्रभु आपके लिए भविष्यवाणी करवाता है, प्रभु आपको आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमेशा अपने आप को अच्छा रखिए, पवित्र रखिए, पापों से बचा के रखिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन लास्ट फिर रिपीट करो बेटा, और लास्ट यिर्मयाह 3 का 19 और 20। पहले इसको करो। जो वचन को तुच्छ जानता, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के निर्भयों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। 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 29 का 15 और 17 पढ़ रहे हैं। 29 उसका 15 17 तक करें कंप्लीट, और कोई यिर्मयाह निकाल ले। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए छड़ी और डांट से, बुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए वचन की छड़ी हम आपको लगाते हैं, गुस्से में भी बोलते हैं। जब पिछली साल उस लड़की को छड़ी लगाई, क्या लिखा है? छड़ी और डांट से, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। हाँ परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, हाँ। वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। इसलिए जो को बच्चों को यूं ही छोड़ देते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन जिसके ऊपर छड़ी लगती है, घर में डंडा और भवन में प्रार्थना की वचन की छड़ी, उससे वो आशीषित होते हैं। इसलिए आपको कभी कभी छड़ी लगाना पड़ती है। अगली मीटिंग कब रखना है? आप लोग बताएंगे। मुझे लग नहीं रहा कि अगली मीटिंग में तुम लोग दिखाई दोगे। हालेलुया। हालेलुया। ज्योति तो चमक रही है, लेकिन जो उसे ग्रहण करेंगे वो जरूर दिखाई देंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इससे भी ओपन वचन किया जाएगा और कुछ ही लोगों को चुना जाएगा, क्योंकि अभी वो वही समझ सकते, वही खा सकते हैं जो इसके लिए आने लायक। हर कोई नहीं, हर कोई अच्छा वो वहाँ तो ऐसी बातें हो रही हैं, वहाँ तो ऐसी बातें वचन में लिखा है, हमें तो खुल के समझाना है। हमारे जवान बच्चे भटक ना जाए, हमारे जवान बच्चे पाप से बच जाए, हमें तो समझाना पड़ेगा। बाइबल कहती है मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा बस, इसलिए नाश होने से उन्हें बचाना है, इसलिए वचन तो हमें देना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। पूरा करो बेटा। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, हाँ परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। हाँ अपने बेटे की ताड़ना कर, हाँ। तब उससे तुझे चैन मिलेगा, हाँ। और तेरा मन सुखी हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, हाँ। और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने दर्शन की बातें लिखो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अनुशासन रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, और जो बच्चे बड़े हैं वो अपने आप को ध्यान रख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आपकी शादी हो गई हो और चाहे ना हुई हो, अपना विषय बनाइए, अपना प्रार्थना समय बनाइए, अपना जॉब जाइए, अपने प्रार्थना अपने प्रभु को समय दीजिए, और प्रभु सारे मार्गों में आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। 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 यिर्मयाह 3 का 19 और 20 लास्ट वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ताकत नहीं लगाना है, वचन को पावर से बोलना है। और मेहनत लगा रही उतनी आवाज उसकी डाल, उसको माइक है लेकिन वो यूज नहीं कर रही। यहाँ प्रभु का वचन कितना अच्छा है, लास्ट कितना अच्छा है, रिपीट करो बड़े प्यार से। इसमें तो संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री जैसे कोई विश्वासघाती जो पत्नी अपने प्रिय से मन फेर लेती है, शादी के बाद वो उसे छोड़कर चली जाती है, वैसे ही इज़राइल के घराने वैसे ही मेरे चुने हुए विश्वासी तू मुझसे फिर गया है। मुझसे फिर जाते हैं। अभी सुन रही है पर जाके अपनी मर्जी करना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक शादीशुदा लेडी भी अपने प्रिय पति को छोड़कर जहाँ उसको अच्छा दिखता है उसे भाग जाती है। उसी तरह से मेरे लोग मुझसे प्रेम करके बदल जाते हैं, पाप में जाते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, पाप करते हैं और मेरे वचन का ख्याल नहीं करते। क्या हम धोखा देने वाले हैं? क्या अपने भविष्य को वचन को धोखा देंगे? नहीं देना है। फर्स्ट क्या लिखा था उसमें? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक अच्छा देश दूं। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊं। कौन कह रहा? परमेश्वर। आज प्रभु ने आपके लिए सोचा है, कुछ प्लानिंग की है, आपके लिए योजना बनाई है, और तभी परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है मैंने सोचा था कि मैं तुझे लड़कों में गिनकर मैं तुम्हें अपना बेटा बेटी बनाकर वह
आशीष आपको देगा कि आप पूरे देश में फेमस हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने परिवार में, आप अपने घर में फेमस हो सकते हैं। प्रभु कह रहा, मैंने तो सोचा था कि मैं इन बच्चों को उत्तम देश दूं, मनोहर देश दूं, वो देश दूं जो सब जातियों में स्पेशल है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी मैंने तो सोचा था कि तू मेरा धन्यवाद करेगी और मुझसे फिर ना भटकेगी और मुझसे दूर ना जाएगी। आज प्रभु ने आपको बुलाया आपके लिए आशीष देने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा आशीष मिलती छोड़ के चली जाती। पर प्रभु कह रहा, मैंने सोचा था कि जब मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे बेटा और बेटी हैं, तो मैं तुम्हें एक बड़ा मनोहर देश दूंगा। आदम अब्बा को अदन की बारी दी, बोली इसमें रह और इसकी रक्षा कर, इसमें काम कर। अदन की बारी का मालिक बनाया, लेकिन शैतान आया और उसे भगा के उसे बाहर कर दिया। क्या उसने नहीं सोचा था कि मेरा आदम और हब्बा टेंशन फ्री रहे, कोई मेहनत नहीं करे? लेकिन बाद में क्या हुआ? उन्होंने वचन को तोड़ दिया, आज्ञाओं को तोड़ दिया, उन्हें कर्ज में जीवन बिताना पड़ा, मरी फैल गई, मेहनत आई और प्रभु ने वो शपथ खाई कि आज से मनुष्य सर का पसीना पैरों की एड़ी तक आएगा, तब वो अपना पेट, और पहले ऐसा नहीं था। लेकिन वचन का उल्लंघन किया, इसलिए ये प्रॉब्लम आई। आज आप वचन का उल्लंघन करोगे या सुन के भी नहीं बदलोगे, मुझे विश्वास है कि कुछ दिन बाद आप मेरे पास आओगे और मैं कहूँगी मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैं अब समय सिर्फ प्रभु को देती हूँ और जो आपके लिए मैं दे रही हूँ। स्पेशल कोई टाइम नहीं है कि मैं आपको अलग बिठा के 1 घंटे समझाऊं। मैं किसी का नाम लेके समझा नहीं रही हूँ, लेकिन समझ में तो सबके। क्या आप मेरे पास पैसे में बैठ के कितना सीखोगे जब आप यहाँ नहीं सीख रहे? इसलिए प्रभु कह रहा, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें उत्तम देश दूं जो सब देशों में मनोहर है, आशीषित है, वो चीज मैं तुम्हें दूं। लेकिन तुमने कहा था कि मैं आज से तुझे पिता कहूंगा या मैं पिता कहूंगी, लेकिन तुम मुझसे मुकर गए। आज तो हमारा पिता परमेश्वर अब्बा पिता है, हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हे अब्बा पिता, तुम मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मैं अपने हाथ उठा के तेरा धन्यवाद करती हूँ, जैसे कि हन्ना ने बोला कि मेरे प्रभु ने मेरे सींग को, और मैं जान गई हूँ कि उसे छोड़ कोई परमेश्वर, वही परमेश्वर है जो नीचे को ऊंचा करता है और ऊंचे को नीचा करता है। वही परमेश्वर है जो घूरे से उठा के चट्टान पे खड़ा करता है। वो पिता कह रही थी। आज हम कलीसिया के लिए वो बोल रहा है, आज वो कलीसिया के लिए बोल रहा है कि तूने तो कहा था कि मैं तुझे पिता कहूंगी, लेकिन तूने अपने मन को बहका लिया है। आज कलीसिया को वो बोल रहा है। आज इसलिए हम सुने ये वचन सीरियस है। आज की मीटिंग आपको जाकर वही धंधे में जाना है, वही काम करना है। मेरे पास कोई भी आंसर नहीं होगा आपके लिए। उनके लिए आंसर है जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने नहीं सुना है, उनको मैं 2 घंटे की दूंगी। लेकिन जो मैं दे रही हूँ, जो समय 2 दिन से दे रही हूँ, जबकि पता है मुझे कल भी पूरा दिन देना है। हालेलुया। हालेलुया। वीरवार से प्रार्थना में हूँ, वीरवार से। ऐसा नहीं सोच रहे कि दीदी हम भी तो बैठते हैं। आपको सिर्फ एक ही टेंशन होती है, आने की और जाने की। मुझे टेंशन नहीं होती कि मैं क्या सिखाऊं, कैसे सिखाऊं, कैसे प्रभु इनसे बात करूं, और बात करूं तो प्रभु इनके जीवन में आशीष आए। ये मुझे टेंशन होती है कि प्रभु वचन व्यर्थ ना जाए, हमारा बुलाना उनको व्यर्थ ना जाए। वो ना कहे कि मुझे बुलाया कोई आशीष, मुझे पास 1000 टेंशन होती है कि प्रभु जो बीज डाल रहे हैं उसमें अंकुर, ये टेंशन रहती है। अब यहाँ दिखते हंसते हो मुस्कुराते हैं, पर घर में मैं जानू और मेरा आज कोई गीत गाना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं जानू और नॉर्मल बिल्कुल रहते हैं, बेकार से कपड़े पहनकर। नहीं है टाइम सजने और संवरने का। इधर तो इसलिए आते हैं कि मेरे प्रभु की महिमा हो। कोई ये नहीं कह प्रभु ने इतना दिया, कैसे बेकार से आ गए। यहाँ जो हूँ वो प्रभु के लिए हूँ। घर में देखते हैं मेरे लोग में कैसे रहती हूँ, कोई VIP करने, प्रभु के साथ दिन और रात मन लगाना होता है। कहाँ टाइम है। संसारिक लोग, मैं नहीं कह रही कि आप नहीं जाते हो, महीने में कोई 2 बार पार्लर जाता है। कितने लोग जाते हैं महीने में 2 बार, 1 बार?
हमें कभी 3 महीने हो जाते हैं, बहुत सारी थकान होती है, लेकिन टाइम नहीं है। मेरे प्रार्थना की विषय आ जाती है। अभी इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते पूरा हफ्ते मेरी यहाँ प्रार्थना है। सिर्फ धन्यवाद की उस बेटी को जो परमेश्वर ने अंकुर दिया, अंकुर उसका जो निकला, सिर्फ उसका धन्यवाद अभी दे रहे हैं, क्योंकि हम धन्यवाद देते जाएंगे तब वो मन्नतें सारी पूरी होंगी। ताकि प्रभु जो कॉलोनी में ढिढोरा हुआ है, जो हर जगह, जो कलीसिया में, वो सब देखे, वो बहुत बहुत आशीष। जय मसीह।